hey guys, today we are going to do some more practice questions on the topic electricity. चलिए start करते हैं. What happens to the resistance as the conductor is made thicker? अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ना हम साइड पे अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा मुझे आंसर्स देना, राइट? सो हमारा फॉर्मूला क्या था? यस, व्हाट वाज द फॉर्मूला? R is equal to V is equal to IR. L by A. अरे हम वहां पे कहाँ पहुंच गए बेटा? हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे रेजिस्टेंस को, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इफेक्ट कर रहे थे, उसमें से एक फैक्टर था कंडक्टर को हमने थिकर बना दिया. थिकर का मतलब क्या हुआ? हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया. तो यस कुशल, यू आर करेक्ट. रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो यस, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. ठीक है जी, विल डिक्रीज as मैम आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है. वॉइस क्रैक? Yes, ma'am. आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है मैम. मेरी आवाज में मुझे लगता है पीओपी लगाना पड़ेगा. बहुत क्रैक होने लग गई है. अभी ठीक है? देखो अब आ रही है आवाज. तो क्या मैम? अब ठीक है? ओके. यस मैम. Yes, ma'am. थोड़ी बहुत ठीक है मैम ये. एडजस्टेबल मैम. हाँ, बता दिया करो क्योंकि अब मुझे पता है टेक्निकल इश्यूज हैं. क्या करें बेटे, एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ठीक है. कभी आपने किया, कभी हमने किया, राइट? चलो. इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल. क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा स्क्रॉल मत. बचा क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. If the length of a wire is doubled by taking more of wire, what happens to its resistance? अब आप इस फॉर्मूला को देख सकते हो, R is equal to rho L by A. That means resistance जो है वो हमारे लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So that means if length is बढ़ जाएगी. तो yes, resistance will also increase. तो हम यहाँ पे लिखेंगे resistance is going to increase. Yes? Okay, going to increase. The next question is on that Length and thickness. sorry, Length and thickness. हम ऐसे नहीं बताएंगे ना. अगर हमने सिर्फ नाम लिख के आने हुए तो फिर हमें और बाकी बच्चों में क्या फर्क रहा? On what factors does the resistance of a conductor depend? Resistance is directly proportional to the length of wire. You have to tell the proportion also कि वो कैसे affect करता है, right? And resistance is inversely proportional to the area of cross section. It's not the thicker or it's not the thinner. You should say कि it is the area of cross section. इसके अलावा दो फैक्टर्स और हैं. यस कुशल, यू आर वेरी मच करेक्ट. टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. यस, एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जिसे हम नेचर ऑफ द मटेरियल भी कह सकते हैं, राइट? वेरी गुड, नेचर ऑफ द मटेरियल. ओके जी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मटेरियल व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ जी, केड़ा हैगा बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर. Silver. Yes, Bhavya, good. Silver. Kushal, very good. Asmita, very good. It is silver. Okay, next. Which among iron and mercury is a better conductor of electricity? इन दोनों में से कौन सा better है? Is it iron or is it mercury? हाँ जी Bhavya. Iron. Iron. Okay, good. आयर. Good बेटा. So it is iron. ठीक है जी. अब मुझे बताएंगे why are copper and aluminium wires usually used for electricity transmission? यस बच्चे, हम इनको कॉपर, Because they achieve it right. ओके, मैंने अभी क्वेश्चन ये पूछा कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यू गेव मी द आंसर एज सिल्वर. अब क्वेश्चन क्या है, जब हमारा सिल्वर जो है इट्स द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन देन वी आर प्रेफरिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. व्हाई? ओके कुशल, यस, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच करेक्ट. यस, And copper and aluminium are cheap. चीपर. यस, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला भव्या आपने? They are cheap. हाँ, चीपर तो हो गया. तो मैम हम सिल्वर को नहीं चीप कर सकते. और मैम दे हैव गुड रेजिस्टिविटी. They have low resistivity. Very good. I was like expecting to listen to this point. Very good. It was low resistivity. You know, Asmita, I had a student, Tanya. I loved her science answers. मतलब अब मैंने अभी तक जितने years भी, it's been 10 years मैं पढ़ा रही हूँ, 10 years में मैंने वैसे answers नहीं देखे science के. And what I feel whenever I check your paper, you have written the same answers which are there in my mind. So I feel so happy कि yes, it's the second option which is coming to me now. ठीक है, so good. चलिए, name the material used for making the heating element of an electric iron. Answers हमारे कुशल Copper wire.
हाँ जी, कॉपर इलेक्ट्रिक आयन यार, प्रेस करने वाली Copper वायर। wire. वायर देख लो कृष्णा, गुड। दसो जी, हम इलेक्ट्रिक आयन के जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बनाते हैं? हाँ जी, हीटिंग एलिमेंट्स Iron से. आयरन से कैसे बनेंगे यार? आयरन से तो हम नहीं बनाते। यस कुशल, वेयर आर यू? कौन सा? यही तो सुनना चाह रही हूँ, कौन सा अलॉय? विच अलॉय? हाँ जी, अब Brass. नो। अरे भव्य, यस कुशल, वेरी गुड, इट इज निक्रोम। ठीक है, निक्रोम बेटा, इसका नाम याद रखना है हमने, निक्रोम। नीचे लिखा हुआ है निक्रोम मैम। यस, तभी तो मैं पूछ रही हूँ बार बार कि अरे तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो। यस, वैसे तो देखो निम्स का जो 10th का बैच है, इट इज वेरी गुड। मुझे जब भी मैं पढ़ा रही होती हूँ, ऑल्दो यू गाइस डोंट स्विच ऑन योर कैमरास, बट I थैंक यू मैम। feel like it's so boring to make a class study on this mode of teaching. Everyone is interactive, although some are little bit less, but yes, everyone is there. Even Mayank है, वो भी मुझे chat करके he gives the answers, ऐसी बात नहीं है, but yes, you guys can rock the world and I know you are all rock stars. चलो, what is मैम निक्रोम? मैं भी इधर ही रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, निक्रोम, अरे वाह, क्या बात है। इट्स एन alloy which is मैम made बस अनम्यूट करने में आलस आता है। हाँ नहीं, हमें वो आलस नहीं करना बेटा। वी शुड नो, बिकॉज मुझे नहीं पता लगेगा ना बेटा आपको आता है या नहीं आता, until and unless you tell me, right? निकल जो है एक अलॉय है, किस किस का अलॉय होता है बेटा? निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज। तो हम लिख दो इसको बेटा, इट्स एन अलॉय मेड ऑफ, यस बेटा, किस किस का बना होता है? निकल, क्रोमियम, Manganese. nickel, आयरन chromium, एंड iron, मैंगनीज। और हम इसे किस लिए यूज करते हैं? फॉर मेकिंग द हीटिंग कॉइल्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस। Iron. हाँ जी, आयरन, यस, कॉइल्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस। क्लियर है बेटा? तन्मय, यू नो, जब आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं अननोइंगली। ऐसा नहीं होता कि जरूरी है कि हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। समटाइम्स व्हेन यू आर टॉकिंग, आपके दिमाग में आता है यार ये बात तो मुझे समझ नहीं आई थी, नाउ इट्स क्लियर। यू शुड इंटरेक्ट। ठीक है, चलिए। और आज का तो टाइम ही ऐसा है, यस मैम। इंटरेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। द वंस हु इंटरेक्ट विद अदर्स, दे आर सक्सेसफुल, राइट? चलो, give 2 reasons why nichrome alloy is used for यस मैम। making the heating elements of electrical appliances. आपने 2 रीजन देने हैं मुझे। ओके, वैसे तो दोनों रीजन यहाँ पे आ गए हैं, but नो, इट्स नॉट अ गुड, हमें ऐसा रीजन कुछ नहीं लिखना है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो तो यूज ही इसलिए हो रहा है ना। हमें ये देखना है, गुड कंडक्टर तो बेटा कॉपर भी है, हमने कॉपर से क्यों नहीं बनाया हीटिंग एलिमेंट, बताओ मुझे। Because it's an alloy of. सुनो सुनो भव्य, एक सेकेंड, आपने क्वेश्चन का मतलब समझा? अभी देखो आपने फटाफट से आंसर लिखा, दिस इज व्हाट आई एम वरीड अबाउट यू। मुझे आपके बोर्ड के एग्जाम की भी यही टेंशन है। क्या टेंशन है? जस्ट हैव अ वेरी काम रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, क्या पूछा क्या गया है। ठीक है, तो हमारा क्या है बेटा? पहला क्या पॉइंट आएगा? यस, ओके, ठीक है जी, हाई रेजिस्टिविटी है, फाइन। दूसरा, yes, it doesn't undergo oxidation at high temperatures. ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा हाई होता है। ओके कृष्णा, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने रिवाइज नहीं भी किया तो अब आप इस टाइम पे आप उसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्लास के लिए बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो आ जाओ। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा बेटा जी? इट इज हाई रेजिस्टिविटी। निक्रोम हैज गॉट वेरी हाई रेजिस्टिविटी। आपको पता है जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमारी हाई होती है तो क्या होता है? उतने ही ज्यादा क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होती है, राइट? एज पर द जूल्स लॉ। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, द proportional thing is resistance, not the resistivity, but resistivity basically क्या है? It's the property to resist, right? Next is it doesn't undergo oxidation, does not undergo oxidation at high temperatures. ठीक है जी, even at high temperatures. क्लियर है बेटा जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। Okay. Why are the coils of electric irons and electric toasters made of an alloy rather than a pure metal? अब देखिए सेम वही चीज है, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है, ये मैं भव्य से पूछना चाहूंगी। भव्य, हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? अब क्वेश्चन पहले देखो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है।
Why are the coils of electric irons and electric toasters made of an alloy rather than a pure metal? इसका क्या मतलब है बेटा कि आपको ना दोनों को कंपेयर करना Because है. pure metal अगर have low resistivity. सुनो, अगर आप सिर्फ अलॉय की प्रॉपर्टीज लिख के आ रहे हो, योर आंसर इज नॉट जस्टिफिकेबल. आपको उसको मेटल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. जैसे आप लिखोगे द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन अ प्योर मेटल. समझे? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? यस. It doesn't go oxidation at even high temperatures. Whereas pure metals they'll oxidize even at room मैम ये temperature. ऊपर लिखे हुए थे मैम. हाँ जी, सेम पॉइंट्स हैं. मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप खुद लिखेंगे बिकॉज हमने अभी ये पॉइंट्स किए हैं. लेकिन मेरा बताने का ये मतलब है कि बेटा आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो कैसे करना है कि आपको सिर्फ अलॉयज के प्लस पॉइंट नहीं बताने हैं. आपने अलॉयज के प्लस पॉइंट बताने हैं, लेकिन साथ के साथ प्योर मेटल्स के साथ उसको रिलेट भी करना है. दिस इज द पॉइंट विच आई एम गोइंग विच एक्चुअली आई वाज एक्सप्लेनिंग. ओके, चलिए अब मुझे बताएंगे विच हैज मोर रेजिस्टेंस. अब आपने मुझे ये बताना है रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी. Longer wire. ओके, लॉन्गर पीस ऑफ निक्रोम वायर और अ शॉर्ट पीस. यस, लॉन्गर. ओके, लॉन्गर बोला तो मुझे Long one. रीजन लॉन्ग वन ठीक है. ओके, बट रीजन. And because इतनी length पड़ेगी हाँ जी. क्योंकि It is resistance is directly directly proportional to length. Yes, it is directly proportional to the length of the wire. That is why if I am increasing the length, the resistance will automatically increase. Right? Next, a thick piece of nichrome wire or a thin piece. Thin tube. Thin piece or thick piece? Thin. Thick. Sure? Thin. Because resistivity is Yes. indirectly proportional to area. Yes. It is directly proportional to 1 by A. Okay. अब मुझे आंसर देंगे. पार्थ, आप नहीं जवाब दे रहे हो बेटा, बड़ी देर हो गई. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल चेंज इफ इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस? अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो आपके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है इन केस ऑफ प्योर मेटल्स? ये पॉइंट आप कैसे, अस्मिता आप बताओ, ये कैसे रिलेट करेंगे बेटा? ओके, वेरी गुड. डिक्रीजेस, फाइन, ठीक है. अस्मिता, जस्ट गिव मी द रीजन. Ma'am, because the temperature of a substance is directly proportional to the resistivity. So as the temperature decreases or increases, so will the resistivity of the substance or the pure metal. Okay, fine. If I want to peep inside the conductor, then what could be the reason? आप Can you please repeat? हाँ जी, आई वाज जस्ट सेइंग कि इफ आई एम पीपिंग इनसाइड द मेटल, मैं मेटल के अंदर देख रही हूँ, ठीक है, अंदर झांक के देख रहे हैं, तो व्हाट कुड बी द रीजन? आपने टेम्परेचर कम किया, बढ़ाया, तो उससे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट मैटर? ये था, अब भूल गए. देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम 9th में पढ़ते थे सॉलिड, लिक्विड और गैस का, हम जो मॉडल स्ट्रक्चर करते थे उसमें भी हैड स्टैंडर्ड कि एक अगर सपोज सॉलिड है तो उसके पास पार्टिकल्स जो हैं वो बने They होते will हैं. vibrate at a faster rate so that so the temperature increase. तो उनके पास अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट? सो वो काइनेटिक एनर्जी, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बेचारे शांति से बैठ गए हैं, तो रेजिस्टेंस कहाँ से करेंगे, राइट? सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. ठीक है जी, आई होप फंडा समझ में आ गया सबको, राइट? रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एज काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड, right? How does the presence of impurities in a metal affects its resistance? Yes, Kushal has already given me the answer. और कोई बता सकता है? अगर impurities होंगी तो resistance increase होगी या decrease होगी? सोच Increase के बताना. होएगी. क्या होगी? Increase. Increase. Okay. थोड़ा सा reason बता दो मुझे. ठीक है, increase तो it is correct. Ma'am, को ज्यादा particles के through pass करके चलना Yes, पड़ेगा. resistance increase हो रही है क्योंकि हम obstructions increase कर रहे हैं actually. ठीक है? So resistance it increases as number of, okay, great, yes, very good, Kushal, as a number of obstructions are increasing. Kushal, you have a plus point कि आप एक simple statement को you can twist the statement and transform into a scientific notation. Right? Are increased.
That's very good. You have an art of writing the answer. Very good. चलिए अब हम चलते हैं हमारे फिलअप्स पे. थोड़े 2-3 फिलअप्स ही हैं इस क्वेश्चन में, तो चलें. ओके, ये वाला कलर लेते हैं. चलो जी. रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन Ohms. ohms. अरे वाह, ohms. I was not expecting answer actually. The resistance of a wire increases as the length. हम लेंथ को क्या करते हैं? increases. Increases. Very good. Increases. Increases. Very good. As the temperature Increases. increases. Yes, very good. हमें resistance को increase करना है. Very good. And the cross sectional area Decreases. decreases. Very good. So यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला R is equal to rho L by A, इसी को ही जहन में रखना है. ठीक है जी. चलिए पार्थ, वेरी गुड बेटा, पर अभी ये इनकम्प्लीट है आपका फॉर्मूला. Okay, state the SI unit of resistivity. Okay, nobody will answer it. The answer should be by Tanmay. Tanmay, it's like ages. You just didn't tell me an answer. Ages हो चुकी हैं. हाँ जी, बताओ SI unit of resistivity. Yes, Asmita, correct. Very good. हाँ जी बेटा. तन्मय, हाँ मैं श्योर. सोच के बताता हूँ. अरे इतना कितना सोचना है? Yes, कुशल, very good. मैं एक्चुअली मेरे को पता नहीं है. हाँ, फिर ऐसे बोलते हैं ना. It is ohm meter. ठीक है? It is ohm meter. ओके. Okay. Give the law of combination of resistances in series. So it's like equivalent resistance will be equal to the sum of the individual resistances. So Rs is equal to plus R2 plus R3 plus dot 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 dot. ठीक है? Plus yes. इसे आप प्लीज अपने वर्ड्स में लिख लेना. हाँ जी. कनेक्टेड इन. अच्छा, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? इन सीरीज व्हाट रिमेन्स सेम? हाँ जी बेटा. एरिया. एरिया कितों आ गया? ये कौन सा बच्चा था एरिया वाला? भव्य. मैम करंट सेम रहता है. यस, करंट सेम रहता है. आई रिमेन्स द सेम. ठीक है जी. चलिए. Okay, Mayank, now you are going to give me the answer. It is, if 5 resistances, each of value 0.2 ohm, are connected in series, what will be the resultant resistance? आपके पास 5 resistances हैं और हर एक की वैल्यू है 0.2 ओम. तो मुझे बताइए सीरीज में अगर हम उसे कनेक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? यस बेटा. R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. हाँ जी बेटा जी, दसो कितने रह गए? Yes, I am getting the answers. अस्मिता, why ohm meter? मैम वो मैं सोच रही थी कि वो क्या होगा, मुझे याद नहीं है. हाँ, ये देखो बेटा, मयंक बेटे, हम वैसे parallel. हाँ, सबकी वैल्यू जो है वो सेम है. R6 कैसे आ गया? R6 बोले तो हाँ जी, R6 बोले तो यस. R6 बेटा हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है. हर एक की वैल्यू 0.2 है, तो अब सबको ऐड करने के बजाय I'll मल्टीप्लाई. अब बताओ क्या है? 0.2 को अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूं तो मयंक 1. देखो सबने बता भी दिया. ओके, इट इज 1. थोड़ा सा पे अटेंशन पे करो, आप नहीं कर रहे हो. आई नो दिस थिंग. 1 ohm. चलो, state the law of combination of resistances in parallel. So it is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, and it goes till plus 1 by Rn. ठीक है जी. So it's the reciprocal of the combined equivalent resistance जो है which is there in the parallel circuit. It is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistances. ठीक है जी. चलिए अब हम नेक्स्ट उस पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. If 3 resistances of 3 ohm each are connected in parallel, what will be their total resistance? Yes beta. अब total resistance क्या आएगी? So 1 by R is equal to 3 into 1 by 3. हम ये कर सकते हैं, right? So it will be 1. And अगर हम इसको reverse भी करते हैं तब भी हमारे पास same answer आएगा 1.
इट इज 1 ओम। क्लियर है? अब आप ये देखो, जब आप पैरेलल में अरेंज करते हो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना, जब सीरीज में हम उसको लगा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। Next is how should the two resistances of 2 ohms each be connected so as to produce an equivalent resistance of 1 ohm? अब देखो इसमें क्या होता है इन क्वेश्चंस, ये तो चलो थोड़ा सा इजी है। इन चीजों में आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल अरेंजमेंट जरूर है, और अगर आपकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब आप सीरीज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कम है एज पर द गिवन रेजिस्टेंस, तो दैट मींस हमें किस में अरेंज करना चाहिए? पैरेलल में। तो इसे हम करके देखते हैं पैरेलल में। यस, इट विल बी 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2। तो दोनों की वैल्यू क्या है? 2, so it is 1 by 2 plus 1 by 2 which gives me 2 by 2 and it is 1। क्लियर है जी? यस बच्चा, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रेजिस्टेंसेस x and y are connected। पहले वो पैरेलल में लगाए गए और उसके बाद उनको सीरीज में लगा दिया गया। इन विच केस द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन ईदर ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हाँ जी बेटा, पैरेलल में कम होगा या सीरीज में कम होगा? पैरेलल में कम होगा। तो Parallel. yes, in parallel arrangement the resultant resistance will be less। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द लाइट्स, अरे बाप रे, नेक्स्ट क्वेश्चन के चक्कर में हमारा रेजिस्टेंस गलत हो गया विल बी लेस। ओके, नेक्स्ट इज आर द लाइट्स इन आवर हाउस वायर्ड इन सीरीज? नो। यस अस्मिता करेक्ट, यस कुशल No, correct। ma'am. तो कौन सा अरेंजमेंट होता है बेटा जी? Parallel. पैरेलल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, इट्स parallel arrangement, right? चलिए next, what happens to the other bulbs if in a series circuit if one bulb blows off? तब क्या होगा? It will also blow off second. Yes, all the bulbs will blow off। Yes, rest all of the bulbs will blow off। Next is if what happens to the other bulbs in a parallel circuit if one bulb blows off? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, right? They remain the same. No effect, yes, no effect on other bulbs, right? वो अपना काम करते रहते हैं, right? On other bulbs। So now it's the last question of this practice set। Okay, what type of circuit series or parallel is preferred? आपने बताना है कौन सा हम prefer करेंगे अगर हमें we have to place the large number of bulbs for decorating a hotel building। Yes Asmita, you are correct, it is Parallel. सीरीज। बेटा डेकोरेशन के लिए भी यूज सीरीज। अरे बार बार कौन बटन ऑन करता रहेगा? नहीं बच्चा, वो तो ठीक है बेनिफिशियल डेकोरेशन के लिए। देखो हमें करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं चाहिए, वी नीड वेरी लेस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। देन आपका जो स्विचिंग का है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। आप इतने सारे स्विचेस कहाँ लगाओगे, राइट? अगर आपको पूरा होटल डेकोरेट करना है दैट मींस यू विल बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ स्विचेस, तो वो तो लगाने पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक ही स्विच में काम चल रहा है। आई थिंक इट इज मोर बेनिफिशियल। हाँ कोई बात नहीं बच्चा। अच्छा आपने बी पार्ट का आंसर दिया है। ओके, बी पार्ट में तो यस इनसाइड द रूम्स तो हमारा पैरेलल होगा, क्योंकि वहां पे हम ये चीज हमारी जो नीड्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, राइट? सो विद दिस फिनिश ऑफ आवर असाइनमेंट शीट, राइट, पार्ट 2।